हालेलुया। सबको जय मसीह की। जितने भाई बहन इस वक्त प्रभु की प्रेजेंस में, हजूरी में, प्रभु के चरणों में सुबह के समय में भोर को परमेश्वर की प्रेजेंस में आए हैं, उन लोगों को परमेश्वर बहुत आयत की आशीष और बरकत दे। परमेश्वर का अनुग्रह आप लोगों पर बना रहे। प्रभु की दया हमेशा के लिए आप पर बनी रहे। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमारे जीवन में एक और अच्छा पवित्र दिन जोड़ दिया है। इसलिए परमेश्वर का सब थैंक्स करें, धन्यवाद दें, क्योंकि वो जीवितों का परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा अपने लोगों से बातें करता है, उन लोगों को उत्साहित करता है, उनका बल बढ़ाता है। वो वचनों के द्वारा हम लोगों को वो आत्मिक खाना देकर हमें शक्ति देता है, क्योंकि वो जीवन की रोटी है। जो कोई उसे खाएगा वो बल पाएगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आज आपसे बात करेगा अपने वचनों के द्वारा। आप एक निश्चित मैच में हैं। आपका एक मैच है, वो निश्चित है जिसमें आप हैं। एक वचन देखेंगे, निर्गमन की किताब 1 अध्याय 12 में लिखा है, पर जो जो वह उनको दुख देते गए त्यों तो वह बढ़ते और फैलते चले गए, इसीलिए वह इजरायलियों से अत्यंत डर गए। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि इजरायली लोग फिरौन राजा के अधीन रह गए। ऐसा क्यों हुआ? क्या हमारा परमेश्वर इतना सामर्थ्य नहीं है कि इजरायलियों को न बचा सका? उसने क्यों इजरायलियों को मिस्र में से भेजा? अगर परमेश्वर उन 70 इजरायलियों को मिस्र के अधीन न करता तो वह 70 लोग जिंदा नहीं बच पाते, क्योंकि लोग उन्हें मारते, दूसरे राजा उनको लूट ले जाते। और यही कारण था इजरायलियों का 400 साल मिस्रियों के अधीन रहने का, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए भलाई चाहता है। फिर जब इजरायलियों का मिस्र की अधीनगी से 400 साल बीतने पर छूटने का दिन आ गया और वह छूटने के लिए तैयार नहीं थे। इस कारण से परमेश्वर ने राजा के दिल में यह डाला कि वह इजरायलियों के साथ बुरा बर्ताव करे, उनको मारे पीटे, उनको कठिन सेवा दे। और ऐसा व्यवहार राजा उनसे करने लगा, क्योंकि मूसा ऐसे बुरे व्यवहार के बिना इजरायलियों के पास आता तो इजरायली उसकी कभी नहीं सुनते। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर ने मूसा को चुना था, लेकिन मूसा का पालन पोषण राजघराने में हुआ था। जब मूसा 40 साल का हुआ तो उसे मालूम हुआ कि वह इब्री है। फिर जब एक दिन एक मिस्री व्यक्ति एक इब्री से लड़ रहा था, तो मूसा ने उस मिस्री व्यक्ति को मार कर रेत में छुपा दिया। और अगले ही दिन उसके अपने इब्री भाई आपस में लड़ रहे थे। तब उसने उन्हें कहा कि तुम क्यों लड़ते हो? तब वह उससे कहने लगे, जैसे तुम कल एक मिस्री को मार दिया, क्या हमें भी मारने आया है? तब मूसा को समझ आ गई कि न तो बल से न शक्ति से, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा ही होगा। हालेलुया। आज लोग सेवकाई में सफल नहीं है, क्योंकि सेवकाई पैसों से नहीं चलती, परमेश्वर की सामर्थ्य से चलती है। मूसा को ये बात समझाने के लिए परमेश्वर ने 40 साल मिद्यान देश में रखा, ताकि उसे नम्र बना सके। परमेश्वर ने मूसा को मिद्यान देश में लोहार के घर में नहीं भेजा, नहीं सुनार के घर में भेजा, लेकिन चरवाहा के घर में भेजा। वहाँ उसने 40 साल भेड़ों की चरवाई की, ताकि मूसा ये जान सके कि जिस तरह ये भेड़ें अपने आप नहीं चर सकती, उसी तरह तू एक दिन मेरे लोगों को चराएगा। प्रियो, मूसा का राजघराने में पालन पोषण होना, मिस्र से मिद्यान भाग जाना और 40 साल चरवाही करना परमेश्वर की तरफ से निश्चित था, क्योंकि वह एक निश्चित मैच में था। इसी तरह आप भी एक निश्चित मैच में हैं, जिसमें आपकी जीत निश्चित है। आपका विजयी होना पहले से ही तय है।
अगर आप परमेश्वर की योजना में परमेश्वर पर गुस्सा कर रहे, प्रार्थना में नहीं बैठेंगे, तो आपकी तैयारी का समय और लंबा हो जाएगा। इसीलिए आपने अपनी आत्मिक आंखों से अपने जीवन को देखना है, ये जानते हुए कि आप एक निश्चित मैच में हैं। इस कारण आज आप जिन घटनाओं से गुजर रहे हो, वह परमेश्वर ने आपको तैयार करने के लिए दी है। इसीलिए आप हर एक शारीरिक काम को त्याग कर परमेश्वर की योजना पर मनन करें, जो उसने आपके लिए निश्चित की है, ताकि वह योजना आपके जीवन में पूरी हो सके। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद हो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह। हम आपका इस सुंदर समय में आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह अब इस वक्त आपके चरणों में आए हैं प्रभु। सारी कलीसिया को, सारे लोगों को, पवित्र लोगों को, इन बेटे बेटियों को प्रभु जी, जवान बुजुर्गों को, सबको आपकी प्रेजेंसी में, आपकी हाजुरी में, आपकी वेदी के सामने प्रभु जी लेकर आते हैं मेरे खुदावन। हे प्रभु, अपनी दया कृपया दृष्टि प्रभु आप इन सब पर कीजिए, जैसे इजरायली लोगों पर की थी प्रभु जी। हे पिता, जितने बहन भाई इस वक्त तेरे पवित्र प्रार्थना में बैठे हैं, उन लोगों को प्रभु जी आज अपनी पवित्र सामर्थ्य, अलौकिक पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी इन लोगों को छू कर बल और शक्ति देना और चंगाई, आशीष और बरकतें देना मेरे खुदावन। प्रभु जी, मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर तू मुझे संभालता है। इन बहन भाइयों को सबको तो अपने पवित्र वचन के द्वारा संभालता प्रभु। आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर, परमेश्वर वचन के साथ था। आप अपने वचन के द्वारा संभालते हैं प्रभु। आप ही वो परमेश्वर है जो वचन है मेरे खुदावन। आज जो वचन आपने प्रभु इन बेटे बेटियों को दिया है प्रभु जी, आज इस वचन के द्वारा इन लोगों को प्रभु जी संभालिए मेरे खुदावन। वचन के द्वारा संभालिए। कोई दुष्ट की ताकत परमेश्वर इन लोगों को प्रार्थना में डिस्टर्ब न करने पाए, प्रार्थना में बाधा न डालने पाए प्रभु जी। कोई दुष्ट प्रभु जी इन्हें प्रार्थना के समय में गुस्सा या विरोध या डाह निंदा प्रभु जी इनके अंदर न हो मेरे परमेश्वर। ये पवित्र मन करके प्रभु आपकी हाजुरी में बैठे सब भाई बहनों को क्षमा करके प्रभु जी आपसे दया मांगे, क्योंकि आप दयालु परमेश्वर है। आप दया कीजिए इन सब पर मेरे परमेश्वर। जितने बहन भाई प्रभु जी अपने घर से, जहाँ से प्रभु जी परिवार के साथ एकांत में देश विदेश से ये बैठकर प्रभु जी आपके सामने हाथ उठाकर प्रार्थना कर रहे हैं, तो प्रभु जी इस वक्त आप अपना अनुग्रह इनके पर दीजिए मेरे प्रभु, ताकि ये लोग मेरे पिता परमेश्वर, जो निश्चित मैच है इन लोगों के लिए, वो जीत पाए मेरे पिता परमेश्वर। जो इन लोगों के लिए आपने वो मैच जीत रखी है, वो जीत हासिल कर पाए प्रभु। आप अपना अनुग्रह इनके पर दीजिए प्रभु जी। कोई दुष्ट प्रभु जी इनके, जो इनके घर में, इनके कारोबार में, इनके शरीर में, इनके परिवार में जो हानि करना चाहता है, वो दुष्ट हानि न करने पाए प्रभु जी। हर दुष्ट की ताकत आज आपके पवित्र वचन के द्वारा टूट जाए मेरे परमेश्वर। आप अपने वचन के द्वारा इन लोगों के जीवन में परमेश्वर बड़े अद्भुत काम करके दिखाइए, क्योंकि वचन कहता है पर ज्यों ज्यों वह उनको दुख देते गए, त्यों त्यों वह बढ़ते और फैलते चले गए। इसीलिए वह इजरायलियों से अत्यंत डर गए प्रभु। आज प्रभु जी वो शैतान आज तक दुख देता आया है प्रभु जी, ने हानि पहुंचाता आया है प्रभु जी। वैसे वैसे प्रभु जी जैसे दुष्ट ने हानि पहुंचाई, वैसे वैसे प्रभु जी ये लोग बढ़ते जाए, ये बलवंत होते जाए प्रभु जी, ये सामर्थ्य होते जाए मेरे प्रभु जी। इन लोगों को प्रभु जी ऐसी सामर्थ्य, ऐसा अनुग्रह, ऐसा बल दे, ताकि वो दुष्ट आज डर जाए प्रभु जी, वो घबरा जाए, ताकि जो निश्चित मैच इन लोगों को तुमने दिया है प्रभु जी, वो जीत पाए मेरे परमेश्वर। हे महान पिता, आज जो बहन भाई परमेश्वर आपके सामने हाथ उठा रहे हैं, जिस विषय के लिए, जिस बात के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं प्रभु, वो प्रभु जिस विषय के लिए परमेश्वर आपके सामने आकर हाजुरी में बैठे हैं प्रभु जी, वो विषय प्रभु जी आप देखिए, उन बातों को देखिए प्रभु जी, इनको दुख और कष्ट को देखिए प्रभु जी, क्योंकि वो परमेश्वर दुख देते गए। आज शैतान आज तक इन लोगों को प्रभु जी बीमारी में रखा है, दुख देता गया होगा। आज तक प्रभु जी इन लोगों के अंदर पाप, गुनाह, डाह भर के रखी होगी, विरोध, क्रोध, कलेश प्रभु जी। आज प्रभु यीशु राजा इन लोगों को परमेश्वर तुम बलवंत और सामर्थ्य बना मेरे परमेश्वर, ताकि आज वो दुष्ट डर जाए तेरे सामर्थ्य से, तेरे अनुग्रह से, तेरे
वचन के द्वारा प्रभु जी, आत्मिक तलवार तेरा वचन है, वो वचन प्रभु जी इनके हृदय में हो और उस वचन के द्वारा परमेश्वर वो आज उस शैतान से लड़े जो प्रभु इन लोगों को पाप और गुनाहों में लेकर जाना चाहता है। आप अपनी कृपया दृष्टि कीजिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ इन बहन भाइयों के लिए प्रभु जी, आज का दिन प्रभु जी इन लोगों के लिए प्रभु जी निश्चित वो मैच जीतने वाला हो प्रभु जी। आज ये लोग इस प्रार्थना को सुनकर प्रभु जी जो घर से बाहर निकले, जो भी कार्य पर हाथ लगाए उसमें प्रभु जी जीत हासिल करे प्रभु जी। गुड न्यूज़ मिले, अच्छी खबर मिले प्रभु जी, बैड न्यूज़ इनके जीवन से खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे प्रभु जी, अपनी कृपया दृष्टि इन पर कीजिए मेरे प्रभु। जो बीमार लोग हैं, दुख में पड़े हैं, पीड़ा में पड़े हैं, कष्ट में पड़े हैं प्रभु जी, उन लोगों की आज शुद्धि ले मेरे खुदावन। आज इनका मैच वो जीता प्रभु जी, आज और दुष्ट डर कर भाग जाए इनके जीवन से मेरे खुदावन। आज जैसे प्रभु जी आज तक इन लोगों को दुख दिया होगा, लेकिन आज ये निडर और मजबूत और बढ़ते जाए मेरे परमेश्वर। आज उस दुष्ट को मैं नाश करता हूँ जो इनके शरीर में बीमारी डाली है, उस शैतान ने इनके शरीर में क्लेश डाला है इनके घर में, उस शैतान को मैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हुक्म देता हूँ, आज इनके शरीर को, बॉडी को छोड़े, इनके शरीर की सारी बीमारियों को डालता हूँ। हे प्रभु, तू अपने पवित्र वचन को भेज कर चंगा करता है। आज का जो वचन दिया है उस वचन के द्वारा मेरे परमेश्वर इन लोगों को प्रभु जी चंगा कर बढ़ा बल और शक्ति दे प्रभु जी। इनके शरीर से जो लीवर का रोग है चला जाए, हृदय का रोग है चला जाए, छाती का रोग चला जाए, पेट का समस्त जो भी रोग है प्रभु जी चला जाए, पेट का जो भी रोग है वो यीशु के नाम से इनके शरीर को छोड़े और निकल जाए। पसली का रोग, कब्ज का रोग, जोड़ों का दर्द का रोग, गठिया रोग, हाथों पैरों का रोग, ब्लड प्रेशर का रोग, मिर्गी का रोग, पागलपन का रोग, मूर्छा का रोग, सूजन का रोग, पीलिए का रोग, जुकाम, बुखार, एलर्जी का रोग, टाइफाइड का, म्यादी का जो भी रोग है यीशु के नाम से इन बेटे बेटियों को छोड़े और निकल जाए। क्योंकि प्रभु आपने कहा मैं खेदित मन वालों को चंगा करता हूँ और उस पर मरम पट्टी बांधता हूँ। प्रभु आप अपने वचन के द्वारा इन लोगों पर मरम पट्टी बांधिए मेरे पिता परमेश्वर। इनके शरीर से वो दम्मे का आत्मा, निमोनिया का आत्मा यीशु के नाम से छोड़े और निकले। इन बच्चों को, बुजुर्गों को, जवानों को, इन बहनों को छोड़े और निकले वो दुष्ट आत्मा। सिर दर्द का रोग चला जाए, आंखों का रोग चला जाए, कानों का रोग चला जाए, नाक का रोग चला जाए, जुकाम का जो भी है, निजला है, एलर्जी है, दांतों का रोग, जाड़ का दर्द चला जाए, पायरिया का रोग चला जाए, जीभ का, मुंह का जो भी रोग है, गले का रोग यीशु के नाम से चला जाए। गले की एलर्जी चली जाए, हिचकी का रोग, खांसी का रोग जो भी है, डायबिटीज रोग है, गुद्दे का रोग है, पथरी का रोग है, पित्ते की पथरी है, सारे रोग यीशु के सामर्थ्य नाम से चले जाए। दुष्ट प्रभु आज तक इन्हें दुख देता है, परंतु प्रभु आज इन लोगों को बढ़ा और वो दुष्ट वो डर कर आज इनके शरीर से बाहर निकल जाए तेरे पवित्र वचन के द्वारा। क्योंकि प्रभु तूने कोड़े खा लिए, इसलिए प्रभु जी हमने चंगाई पा लिया। आज ये बेटे बेटियां सब चंगे हो जाए। दस्त का जो रोग है, दस्त उल्टी हो रहे हैं, यीशु के नाम से वो दस्त उल्टी बंद हो जाए। बवासीर का रोग चला जाए, अल्सर का रोग चला जाए, किडनी का रोग चला जाए, दाद, खाज, खुजली, फोड़ा, फुंसी जो भी चर्म का रोग है, घाव है, यीशु के नाम से वो चला जाए। प्रभु जी जो भी जिनके शरीर पर प्रभु जी जले बले का जो भी घाव है वो भर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे महान परमेश्वर, तो अपने दया वाला हाथ बढ़ा इनको छू ले। जिस प्रकार उस कोड़ी को छुआ उसी प्रकार प्रभु जी ने बेटे बेटियों को, बच्चों को, बुजुर्ग जवान जो भी प्रार्थना सुने प्रभु जी इस वक्त इन सबको आप छू कर चंगा कीजिए। लकवे का रोगी प्रभु चंगे हो जाए। इनकी हड्डियां का जो भी रोग है, जो हड्डियां घिस रही है, हड्डियां कमजोर है, टूटी हुई है, वो हड्डियां हील हो पाए, बल पाई यीशु मसीह के नाम से। आपने प्रभु जी हेजेकियल को कहा, भविष्यवाणी करके कहे कि हड्डियां जुड़ जाए। आज प्रभु जी टूटी हुई हड्डियां इनके शरीर में जुड़ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो डॉक्टरों ने ऑपरेशन बताया, परंतु परमेश्वर आप अपने वचन के द्वारा इन लोगों की हड्डियों को हील और ब्लेस कीजिए। प्रभु जी आजाद हो जाए। प्रभु जी इनके शरीर से लहू बहना बंद हो जाए। सफेद पद रसोलियां वो चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे प्रभु आप अपने हाथों से छू कर चंगा कीजिए प्रभु जी। इनके जो भी शरीर में रोग है प्रभु जी, जहाँ भी आप सर से लेकर पाँव के तलवों तक छू लीजिए प्रभु जी। जो दुष्ट आत्मा जो खेल कराती है प्रभु जी, बार बार प्रभु जी मिर्गी और फिडस डालती है, वो दुष्ट आत्मा छोड़ कर चली जाए। नशा कराने वाली दुष्ट आत्मा छोड़ कर चली जाए। और नशे की आत्मा, शराब, गांजा, भांग, अफीम, बीड़ी, सिगरेट, गुटके, गंदी चीज़ें खिलाती है, वो दुष्ट आत्मा इनकी बॉडी को छोड़े और निकल जाए
जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। प्रभु जी ये जो निश्चित मैच इन लोगों के लिए ठहराया प्रभु जी, ये आज प्रभु जी जीत पाए, ये लोग निडर और बल पाकर मेरे पिता परमेश्वर ये लड़ाई लड़े, ताकि प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से ये जीत कर उस शैतान पर जीत हासिल करके परमेश्वर ये दूसरे लोगों को भी बताए कि प्रभु यीशु मसीह सृष्टि का रचयिता वो हमारे साथ है। जैसे प्रभु आप इजरायली लोगों के साथ रहकर प्रभु जी उनके लिए प्रभु जी वो कल्पना की भलाई की प्रभु जी, उसी प्रकार आज इन लोगों के जीवन में आप भलाई की कल्पना करके प्रभु जी इन लोगों को उस दुविधा से, उस परेशानी से, उस पीड़ा से, कष्ट से बचा लीजिए प्रभु जी। इनकी जो भी आदतें हैं, बुरी आदतें हैं, जो प्रभु जी गंदी आदत है, जो शैतान की वो चीज़ें इनके शरीर को, बॉडी को छोड़कर चली जाए यीशु के नाम से। वो आदतें निकल जाए, गंदी स्पिरिट जो कोयला गंदी चीज़ खिलाती है वो दुष्ट आत्मा जाए यीशु मसीह के नाम से। मिट्टी खिलाने वाली दुष्ट आत्मा जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे प्रभु अपना हाथ बढ़ाकर इन लोगों को छू लीजिए प्रभु, कोई दुष्ट आत्मा इनके जीवन में कार्य न करने पाए। हे महान पिता तो अपने हाथों से छू ले प्रभु जी, कोई प्रकार का रोग इनके शरीर में न रहने पाए प्रभु जी। जितने लोग प्रभु जी तेरे शरण में आकर सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं प्रभु जी, तेरे सामने भेंट चढ़ाते हैं मेरे प्रभु, उन लोगों की प्रभु जी भेंट को स्वीकार कर ले मेरे पिता परमेश्वर। कोई दुष्ट इनके प्रभु जी इनकी भेंट को परमेश्वर छूने न पाए प्रभु जी, कोई दुष्ट प्रभु जी इन्हें प्रभु जी हानि न पहुँचाने पाए। इसीलिए प्रभु आप अपने हाथों से प्रभु जी इन लोगों को, इनके परिवार को प्रभु जी संभाल के रखिए। आपका वो पाक पवित्र लहू जो कलवरी के क्रूस पर बहाया, उस लहू से मैं इनको कवर कर देता हूँ। जो यात्रा कर रहे हैं प्रभु जी, जो रास्ते में है परमेश्वर चल रहे हैं प्रभु जी, जा रहे हैं विदेश, जहाँ भी प्रभु जी उनकी सहायता करना, आगे आगे दूत को भेजना, टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा करना। कोई दुष्ट आत्मा इनके प्रभु जी एक्सीडेंट का कारण न होने पाए प्रभु जी। हर एक्सीडेंट की आत्मा को मैं डांटता हूँ यीशु के नाम से, इनके रास्ते को छोड़े और दूर हो जाए ये परमेश्वर। इनके रास्ते में प्रभु जी इनकी सहायता करना, आने जाने में प्रभु अब से लेकर सदा तक इनके साथ रहना मेरे खुदावन, और ये यात्रा सफल करना मेरे प्रभु, इनका आना जाना देखना मेरे खुदावन। हे प्रभु यीशु राजा आप इनकी सहायता कीजिए, जो दुख में पड़े हैं, जिनके घर में लड़ाई झगड़ा क्रोध विरोध है प्रभु जी चल रहा है प्रभु जी, इनके घर में सुख शांति दीजिए। आपने कहा था मैं अपनी शांति तुम्हें देने के लिए आया हूँ प्रभु जी, आप अपनी शांति इनके घर में परिवार में दीजिए प्रभु जी। आज जब प्रभु जी अपने कामों पर यह हाथ लगाए सुबह उठकर प्रभु जी, तो प्रभु यूसुफ की तरह प्रभु जी ये उन कामों पर हाथ लगाए तो आशीषित हो पाए प्रभु जी, उनके काम आशीषित हो प्रभु जी, उन पर यहोवा की आशीष आए। पवित्र शास्त्र कहता है जिस पर यूसुफ हाथ लगाता था उस पर यहोवा की आशीष आती थी। उसी प्रकार परमेश्वर जहाँ भी जिस काम पर हाथ लगाए परमेश्वर आपकी आशीष आए प्रभु जी, आशीष आए प्रभु जी आपकी उन कामों पर, और जहाँ भी जाए प्रभु जी आशीष का कारण बन जाए प्रभु जी। जिस जगह जिन लोगों से मिले आशीष का कारण हो जाए प्रभु जी। पूरे दिन में फ्रॉड गद्दार झूठे पाखंडी लोगों से बचा कर रखना प्रभु, पवित्र लोगों के संगति हो इनके साथ प्रभु जी, ऐसा होने दे मेरे परमेश्वर। इनके पर दया कृपया दृष्टि कर मेरे पिता परमेश्वर। हे जलाली खुदा आज सच में प्रभु आपको वो दुहाई दे रहे हैं और दुखी है, उनका दुख दूर कर दे प्रभु जी, क्योंकि तू कहा था दुख सुख में बदल जाएगा। अब परमेश्वर इनका दुख सुख में बदल जाएगा, क्योंकि आपने कहा रोना पीटना आंसू बहाने से रुक जा, तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। आज प्रभु यीशु राजा आप अपने पवित्र वचन के द्वारा इन लोगों को परिश्रम का फल दीजिए मेरे पिता। हे प्रभु जी जितने बहन भाई प्रभु इस वक्त प्रार्थना सुनने हैं और तेरी हाजिरी में बैठे हाथ उठाकर प्रभु जी इन लोगों को छू ले प्रभु जी, छू ले प्रभु जी। अश्विन जी को, सिल्लो को, रोहित को मेरे पिता परमेश्वर, माया को प्रभु जी, चुन्नी लाल जी को प्रभु जी, अमीषा को, सरिता को प्रभु जी, अनुग्रह को प्रभु जी उस बबलू को और साइमन को छू ले मेरे पिता परमेश्वर। अपना हाथ बढ़ाकर छू और ब्लेस कर प्रभु जी उस बेटी को प्रभु जी, उस बेटी को मेरे पिता, मंगेश को, मनफूल को, प्रीति को, डिपल को, पवन जी को, विनोद को प्रभु जी छू ले मेरे पिता परमेश्वर। रणजीत जी को शीत सर से प्रभु जी, सरिता को प्रभु जी, राम प्यारी को, बाबूलाल जी को, विक्रम सरा से, हरू राम जी को प्रभु, विष्णु को, विक्रम को, शिव कुमार को, दाव सर से प्रभु, हरू जी को सुल्तानपुरा से, विनोद को, मोहन जी को 37 के वाड़ी से, बद्री प्रसाद को, विक्रम सरा से, हेमनपुल को,
मंगेश को प्रभु जी, प्रभु ईश्वर राजा तुलसीराम को, मूर्ति को प्रभु जी, गोपाल जी को, बिमला को, संगीता को, जगदीश को, उडायरा से प्रभु जी, सुशीला को, मदन जी को, राजपुरा से गिरधारी लाल को प्रभु जी, सऊदी अरब से पवन कुमार को प्रभु जी, परमेश्वर नरेश जी को, गोड़िया से मधु, सुरेश जी को, रतनगढ़ से नरोत्तम पटोदा से प्रभु, पूजा बारी से प्रभु जी, रवि दत्त जी बड़बर से प्रभु जी, सतीश को परमेश्वर, रेखा को प्रभु जी, मीरा को छू लीजिए मेरे पिता परमेश्वर, बाबूलाल जी महाइज को परमेश्वर छू लीजिए मेरे प्रभु। जहां भी जाए, जो भी कार्य करे प्रभु, तेरे पवित्र नाम से ये सफलता पाए मेरे पिता परमेश्वर। कोई दुष्ट इनके रास्ते में प्रभु जी रुकावट न डालने पाए प्रभु जी, कोई दुष्ट इनके प्रभु जी हानि न करने पाए प्रभु जी। तेरा पवित्र स्वर्गदूतों का बाड़ा इनके चारों तरफ, सब लोगों के जितनी कलीसिया प्रभु जी इस वक्त बेटे बेटियां प्रार्थना सुनने, उनके चारों तरफ तेरे स्वर्गदूतों का बाड़ा बनाकर रखना मेरे परमेश्वर। अपने हाथों से प्रभु जी छू ले मेरे प्रभु। सुरेश जी है प्रभु जी, गोड़िया से प्रभु जी और प्रभु ईश्वर राजा, सूरज जी है प्रभु जी, और प्रभु ईश्वर राजा जाना जी है, और प्रभु नरेंद्र जी है, ममता है प्रभु जी, माया है मेरे परमेश्वर, और सोल लाल जी है प्रभु जी, पुष्पा है मेरे परमेश्वर, और प्रभु जी आईना है मेरे प्रभु। इन सब को छू ले प्रभु जी, ब्लेस कर मेरे खुदा। एक एक जन को छू ले मेरे पिता परमेश्वर, एक एक जन को छू और ब्लेस कर। कोई दुष्ट आत्मा, अंधकार की शक्ति इनके खिलाफ कार्य न करने पाए। हर दुष्ट की ताकत टूट जाए यीशु के नाम से, क्योंकि आपने कहा पितल के कुआड़ों को तोड़ डालूंगा, तेरी बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा, तुझे अंधकार में छिपा हुआ गुप्त स्थान में गड़ा हुआ धन मैं तुझे दूंगा, जिससे तू जाने। इजराइल का परमेश्वर यहोवा तुझे तेरा नाम लेकर बुलाता प्रभु जी। आपने इन लोगों का नाम लेकर बुलाया प्रभु जी, राजेंद्र जी को प्रभु जी, और जीतू को प्रभु, ईश्वर राजा प्रभु जी, और प्रभु देवकन जी को प्रभु जी, सुमन को प्रभु जी, और प्रभु ईश्वर राजा आशीष को, सबको प्रभु ईश्वर राजा तू छू ले प्रभु अपने हाथों से मेरे पिता परमेश्वर। कोई दुष्ट की ताकत इनके जीवन में कार्य न करने पाए प्रभु जी। जितने बहन भाई इस वक्त प्रभु जी तेरी हाजुरी में प्रभु, सबको छू और ब्लेस कर। रामजत जी, अनु, पंकज, पद्मा को प्रभु सबको छू और ब्लेस कर। महान परमेश्वर तेरी दया हो। मनोज को प्रभु जी, माया को प्रभु जी, सुशांत को प्रभु जी, बैरूसी को, मीना को प्रभु जी छू ले और ब्लेस कर। आजाद और स्वतंत्र कर। कोई दुष्ट आत्मा की ताकत इनके जीवन में कार्य न करने पाए। आज जो भी कार्य करे सफलता पाए प्रभु जी। जो बच्चे पढ़ने वाले सबसे टॉप रहे प्रभु जी, क्योंकि धर्मी जन की संतान पराक्रमी होगी, उनके घर में धन और सम्पत्ति बनी रहेगी प्रभु। ये पवित्र वचन इनके जीवन में कार्य करे मेरे पिता परमेश्वर। इनके जीवन में वो कार्य करे प्रभु जी, तेरे वचन मेरे महान परमेश्वर। अपनी दया इन लोगों को दिखा मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी जो जिन लोगों के एग्जाम चल रहे हैं प्रभु जी, वो सबसे टॉप रहे प्रभु जी उनके एग्जाम में प्रभु जी। उनकी सहायता कर प्रभु ईश्वर राजा, इनकी सहायता कर। इनका दिमाग दिल प्रभु जी भटके ना परमेश्वर, तेरी ओर लगा रहे। और प्रभु जी इनकी पढ़ाई में इनका दिमाग लगा रहे। कोई दुष्ट इनके दिमाग को इधर उधर न करने पाए प्रभु ईश्वर राजा। अपने पवित्र हाथों से प्रभु जी इनके डॉक्यूमेंट को, इनके प्रभु जी, इनकी प्रभु जी पढ़ाई को छू ले मेरे पिता परमेश्वर। तेरा मस्सा, तेरा ग्रेस, तेरा अनुग्रह है, तेरा अनुग्रह है, तेरा पवित्र आत्मा इन पर झुमस करे मेरे पिता परमेश्वर। इन लोगों को सफलता दे प्रभु जी। जो जॉब के लिए प्रार्थना करवाते प्रभु जी, वो परमेश्वर इन लोगों को वो सरकारी जॉब दे मेरे पिता परमेश्वर। जो प्रभु जी जिस विषय के लिए ये लोग प्रार्थना करवाना चाहते हैं प्रभु जी, उनकी प्रार्थना को देख कर प्रभु जी इन लोगों को प्रभु जी बढ़ोतरी कर प्रभु जी। आपने परमेश्वर उन इजराइलियों को प्रभु जी बलवंत किया प्रभु जी, निडर बना दिया मेरे पिता परमेश्वर, और लोग डर गए। उसी प्रकार आज वो दुष्ट डर जाए प्रभु जी। इनको प्रभु जी तेरी सामर्थ को देखकर प्रभु जी ये बढ़ते जाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रमोशन हो पाए प्रभु जी। जिनको प्रभु ईश्वर राजा, जिनके प्रभु जी परमेश्वर, जिनके परमेश्वर जो प्रार्थना है कि ये प्रभु जी परमेश्वर एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं मेरे परमेश्वर, विदेश में, जहाँ भी प्रभु जी इनकी सहायता कर। तेरा अनुग्रह इनके पर हो मेरे परमेश्वर। साइड चेंज करना चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर, इनकी सहायता कर मेरे परमेश्वर। विदेश में जितने भाई बहन हैं जिनके परमेश्वर बिजनेस है प्रभु जी, जो ड्यूटी करते हैं विदेश में है प्रभु जी, कंपनियों में प्रभु जी, इनकी कंपनी प्रभु परमेश्वर तेरी ओर से सही सलामत रहे जब तक ये लोग रहे। जिस प्रकार प्रभु जी यूसुफ जिस जगह पर रहता था उनके आशीष आती थी, उनके कामों पर वो उनके मालिक सब आशीषित होते थे प्रभु जी। ये जिस कंपनी में ये आशीषित हो और कंपनी वो आशीषित हो मेरे परमेश्वर, इनके कार्य सफल हो और बड़ी गुड न्यूज हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जी। जो मेडिकल में परमेश्वर मेडिकल कराने जा रहे हैं प्रभु जी, उनका पास हो प्रभु जी, मेडिकल प्रभु जी रिपोर्ट नॉर्मल हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे महान परमेश्वर, इन भाई बहनों को सबको संभाल कर रख, इनको सहायता कर प्रभु जी। जिन लोगों ने तेरे राज्य के लिए कार्य किए प्रभु जी, इनका प्रभु जी देखो और प्रभु जी
आशीष और बरकत दे, कोई दुष्ट अंधकार की शक्ति कार्य न करने पाए। प्रभु जी, ये छोटी सी प्रार्थना आपके चरणों में रखता हूँ। जो कुछ मैंने प्रार्थना में मांगा है प्रभु, वैसा हो चुका है। ये गुड न्यूज़ के साथ आ रहे हैं। आज अच्छी खबर इन लोगों को मिल रही है और बड़ी गुड न्यूज़ बन चुकी है इनके जीवन में। सारी आदर महिमा प्रभु आपको देते हुए प्रार्थना प्रिय पुत्र यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेता हूँ और पा लेता हूँ। आमीन।